हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूके सितंबर इनटेक 2025 के बारे में। यूके जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर। यहाँ पे जो यूके को है मेनली जाना जाता है हायर एजुकेशन क्वालिटी के लिए, टीचिंग एक्सीलेंस मेथड के लिए या फिर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यहाँ पे मेनली हम बात करने वाले सितंबर इनटेक के लिए, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यूके में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूके यूनिवर्सिटीज़ मेनली 3 इनटेक प्रेफर करती है, ऑफर करती है। एक तो विंटर इनटेक रह जाता है जहाँ पे जनवरी इनटेक होता है, उसके बाद में समर इनटेक भी कहते हैं जिसे मई इनटेक कहते हैं, मिड इनटेक के अंदर जून जुलाई जैसे इनटेक को भी कंसिडर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में फॉल इनटेक आता है जिसे कहते हैं सितंबर इनटेक, जो कि सबसे बड़ा इनटेक होता है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। मेन चीज जो है सितंबर इनटेक काफी सारे कोर्सेज ऑफर करता है डिफरेंट फील्ड के अंदर। स्टूडेंट जो है चूज कर सकते हैं कोर्स उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हमेशा कोर्स ऑप्शन जरूर कंसिडर करें। आप सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। यूके के अंदर 2025 के अंदर क्या सीन रहने वाला है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है आप वेब की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट स्क्रीन पर कांटेक्ट डिटेल कॉल करें, मैसेज ड्रॉप करें, जैसा आपको फेमिलियर लगे। हाँ, जो स्टूडेंट वेब के एंड से अपनी एप्लीकेशन करेंगे वो पीटीएन आइल्स एग्जाम फी रिफंड के प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल हो पाएंगे अपनी एग्जाम फी रिफंड के लिए। जिन्होंने पीटी और आइल्स का एग्जाम दिया, अपनी एग्जाम फी दोबारा अपने पॉकेट में ले सकते हैं। वेब के एंड से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग का बेनिफिट ले, 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम के साथ में। यहाँ पे अब सारी डिटेल को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। डेडलाइन के बारे में भी बताएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताएंगे और अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीजन जाने कि यूके का सितंबर इनटेक क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेन जो है फाइनेंशियल एड मिलते हैं या फिर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस सितंबर इनटेक के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफर लेकर के आती है। पॉपुलर है, हाई डिमांड प्रोग्राम जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इस इनटेक के अंदर। जो अदर इनटेक है उनमें या तो यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी मिलेगी तो जो प्रोग्राम आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। एडमिशन टाइम फ्रेम जो है वो एकेडमिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करता हुआ आता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं वो इजीली उसके अकॉर्डिंग मैच कर पाते हैं। स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन इस टाइम तक में कंप्लीट कर चुके होते हैं या फिर जितनी भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर चुके होते हैं। मेन जो चीज़ है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अवेलेबल रहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो सितंबर इनटेक में इस चीज़ को कंसिडर करें। यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी हैं जो फॉल इनटेक के लिए एक्सेप्ट कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पॉपुलर कोर्स ऑफर कर रही है और एकेडमिक पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। हाउएवर यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आपको जल्दी से अप्लाई करना रहेगा क्योंकि डिले जो है आपके लिए इनकन्वीनियंस बना सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आप सभी के साथ में यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी शेयर करने वाला जो बहुत फैक्टर पे कंसिडर करती है। अगर बात की जाए बेस्ट में या फिर मोस्ट पॉपुलर और साथ के साथ अफोर्डेबल, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अराउंड यूके के अंदर 150 प्लस यूके की यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप रैंक क्लास से लेकर के अलग अलग फैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। डिटेल देखें, ब्रेकडाउन करें हर यूनिवर्सिटी को अलग अलग वे में। तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडियन स्टूडेंट्स को रैंकिंग के बेसिस पे मिल सकती है, अफोर्डेबल ऑप्शन के बेसिस पे मिल सकती है या फिर टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के बेसिस पे मिल सकती है, जिसे कहते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ अगर आप कंसिडर कर रहे हैं बेस्ड ऑन ग्लोबल रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग या फिर द रैंकिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, LSE, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, UCL जैसी यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास है। ये वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आती है। तो इन टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कॉम्पिटिटिव होता है, एडमिशन लेना भी चैलेंजिंग होता है, फ़ी भी हायर होती है। अगर अफोर्डेबल आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ यहाँ पे पहले जो कंसिडर करते हैं ग्रेजुएट्स आउटकम, क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट के बेसिस पे। तो उसमें आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग या फिर किंग्स कॉलेज लंदन जिसे KCL भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक, डरहम यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बेस्ट में भी अकाउंट होती, फ्री भी होती है वाजिब। एडमिशन फिर भी कॉम्पिटिटिव होता है बट एडमिशन हो जाने के बाद में आप अपने करियर को काफ़ी ब्राइट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, ग्लोबली वैल्यू मिलती है।
अब यहाँ पे बात करें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बता देता हूँ आपको, अराउंड 10 के आसपास बता देता हूँ, जो अफोर्डेबल भी है या फिर जिन्हें हम चीपेस्ट के अंदर भी कंसिडर करते हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये वर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएगी अफोर्डेबल होने के बाद में, क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी, बट लाइक एक्सपेंसिव कॉस्ट आपको पे नहीं करना रहेगा। ऑब्वियसली इन यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए अगर लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं या फिर पैसे को उस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आउटकम बेटर है, पहले कह देता हूँ आउटकम बेटर है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिलिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया, टी साइड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, यॉर्क एस्टिजॉन यूनिवर्सिटी, ये कुछ 10 यूनिवर्सिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। अफोर्डेबल ट्यूशन फी भी है, आउटकम काफ़ी अच्छा है, ग्रेजुएशन के बाद में एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, सेटिस्फेक्शन रेट अच्छा है और एक्सेप्टेंस रेट भी हायर है। आई मीन एडमिशन के चांसेस काफ़ी हायर हैं, तो इन यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कुछ टफ रैंक यूनिवर्सिटीज़, टफ रैंक टीचिंग एक्सेलेंस फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल भी साथ के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टीचिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। उसके बाद में लाइक एम्प्लॉयमेंट रेट भी बेटर है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर जो कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में भी काउंट होती है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी एंड्रयू, यूनिवर्सिटी ऑफ सरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ टफ रैंक यूनिवर्सिटीज़ है जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सितंबर फॉल इनटेक के लिए अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा एडमिशन का। किसी भी डिज़ायर यूनिवर्सिटी के अंदर या कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सितंबर इनटेक के अंदर, आपको कोई भी डाउट बनता है आप फ्री काउंसलिंग लें वेब के एंड से, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस करने वाले स्टूडेंट पीटी और आइल्स एग्जाम फी रिफंड भी दोबारा पॉकेट में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइक अपने सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम आपको आइल्स वेवर नहीं दे रहे हैं, अगर हम आपको MOI के बेसिस पे एडमिशन नहीं दे रहे हैं, देखो आइल्स वेवर पे भी एडमिशन मिलता है, MOI के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है, तो ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। बट फिर भी अगर नहीं बैठ रहा है सीन, तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम की तैयारी करें, रिसर्च करें यूनिवर्सिटी और उनकी डेडलाइन के बारे में भी पता करें, अप्लाई करें यूनिवर्सिटी के अंदर। वेब के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वेब आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़, उनमें आप अप्लाई करें और अपना ऑफर लेटर सिक्योर कर सकते हैं। एक बार आपने ऑफर लेटर सिक्योर कर लिया तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की वेब प्रिपेयर करवाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर लेटर लेने से पहले SOP देना होता है, SOP में भी आपको गाइड करेगा और इवन लाइक आपको अप्लाई करने में हेल्प करेगा। इवन यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं, उसके लिए हेल्प करेगा, उसमें आपको प्रिपेयर करवाएगा और कैश सिक्योर करने में आपको हेल्प करेगा। तो आप कैश लेटर लेने के बाद में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और फिर बाद में आप अपनी जो जर्नी है वो प्लान कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग वगैरह सब कुछ, अकोमोडेशन बुकिंग, तो उसमें भी वेब आपको गाइड करेगा। इवन 360 डिग्री सॉल्यूशन वेब के एंड पे हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ये स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी बता देते हैं। सितंबर इनटेक के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, एनरोल होना है सितंबर इनटेक में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वेब की टीम को सबमिट करने होंगे, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको कहीं पे भी हार्ड कॉपी देने की नीड नहीं है, सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट कॉपी के बेसिस पे हो जाएगा। आई मीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं पे भी आपको सबमिट नहीं करना है, ना ही कहीं किसी के पास में दें। आपको कॉपी देनी है 10th की या 12th की। अगर आपके पास में मार्कशीट है तो उसकी दें, आप उसके पास में सर्टिफिकेट हैं तो उसके लिए दें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको 10th की 12th की सर्टिफिकेट चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स। और लाइक डिग्री कर रहे हैं तो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मास्टर डिग्री की अगर PhD करने जा रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल चाहिए अगर किसी PhD कोर्स के लिए जा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आइल्स PT वेवर नहीं ले पा रहे, MOI के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो वो स्टूडेंट लाइक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएं, आइल्स का एग्जाम का, टोफल का एग्जाम का, PT का एग्जाम का, अदर किसी भी बेसिस पे एग्जाम दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्कोर मांग रही है। उसके बाद में आपको पर्सनल स्टेटमेंट देना होगा, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ पर्पस, कि आप SOP राइट, कि आप किस लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आप वेब के एंड से जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको उस पर गाइड किया जाएगा और आपको राइट करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद में अपडेटेड CV आपको प्रोवाइड कराना रहेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है CV के बेसिस पे, तो CV एक अपडेटेड होना चाहिए। रेफरेंस लेटर होना चाहिए, जिसे LOR कहते हैं, सिग्नेचर विद रेफरेंस, तो ये एक बेटर हो सकता है। और कंफर्मेशन एनरोलमेंट लेटर होता है। फिर उसके बाद में आप लाइक डेडलाइन मीट करें यूनिवर्सिटीज़ की और सारी चीज़ें प्रोसेस करते चले। तो एक ऑफर की डेडलाइन होती है, उसके बाद में कैश इंटरव्यू की डेडलाइन होती है, उसके बाद में फ़ी डिपॉजिट की डेडलाइन होती है,
कैश लेटर की डेडलाइन होती है, उसके बाद में लाइक एनरोलमेंट की डेडलाइन होती है, तो सारी डेडलाइन मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पे डेडलाइन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेडलाइन है, जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो मिड ऑफ अगस्त तक रहने वाली है। वहीं पे जो कंडीशन की डेडलाइन मीट करने की वो भी अगस्त तक में जाती है। डिपॉजिट की डेडलाइन भी जो है अगस्त तक में जाती है। प्रीकास्ट इंटरव्यू की डेडलाइन भी जो है अगस्त तक में जाती है। और जो डॉक्यूमेंट डेडलाइन है मेंटेन करके रहना, वो मिड ऑफ अगस्त तक में आपको सबमिट करने होते हैं। और जो कैश की डेडलाइन जाती है सितंबर इनटेक के लिए, वो एंड ऑफ अगस्त 2025 तक में चली जाती है। तो ये कुछ डेडलाइन है, बट अभी भी आप अपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट यूके मूव होना चाहते हैं, सितंबर 25 इनटेक में जाना चाहते हैं, जो 1 ईयर मास्टर कंप्लीट करके 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना चाहते हैं, PSW लेना चाहते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन अभी सबमिट कर सकते हैं। सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन स्टार्ट है। आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें और अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।